اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ तुम इसमें जलो, खाह तुम सब्र करो या तुम सब्र ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है। तुम्हें इन अमाल की जज़ा दी जा रही है जो तुम किया करते थे। إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ बेशक मुत्तकीन जन्नतों और नेमतों में होंगे, लुत्फ ले रहे होंगे उन चीज़ों से जो उन्हें उनका रब देगा, और उनके रब ने उनको जहन्नुम के अजाब से बचा लिया। खाओ और पियो इत्मीनान व मज़े से इन आमाल की वजह से जो तुम करते रहे थे। वो सफ़ों में लगे तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे, और हम आहो चशम हूरों से उनका अज़दवाज कर देंगे। وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ और जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की है, तो हम उनकी औलाद को उनके साथ मुल्हक कर देंगे, और हम उनके अमल में से किसी शय से उनको महरूम नहीं करेंगे। हर शख्स रहन है उन आमाल का जो उसने कमाए हैं। وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون और हम उनको वो फल और गोश्त मुहैया कर देंगे जो वो चाहेंगे। इसमें एक दूसरे से प्याला लपक लपक कर लेंगे, जिसमें ना लुग़्व गोई होगी और ना गुनाह की सरजदगी। और उनके दरमियान गलमान उनकी खिदमत के लिए गर्दिश करेंगे, गोया कि वो हिफाजत से छुपा कर रखे हुए मोती हों। और वो एक दूसरे की तरफ बढ़कर पूछेंगे, قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم वो कहेंगे, बेशक हम पहले अपने घर वालों में अजाब से डरते थे, फिर अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें झुलस देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। बेशक इससे पहले हम उसे पुकारते रहते थे, बेशक वही एहसान करने वाला और रहम करने वाला है। فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين पस ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद दहानी कराते रहो, पस आप अपने रब की नेमत से काहिन नहीं हैं और ना मजनून। क्या वो कहते हैं कि शायर है जिसके लिए हम बुरे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? कह दो इंतज़ार करो, पस मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون
هم المسيطرون क्या इन कुरैश की अक्लें इनको ये हुक्म देती हैं या वो सरकश कौम है? क्या वो कहते हैं कि इसने खुद अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक घड़ लिया है, बल्कि वो ईमान नहीं लाते कि खुद नहीं घड़ा और ना राय से कायम किया है। फिर वो लाएं उसकी मिसल कोई कलाम अगर वो सच्चे हैं। क्या वो किसी शय के बगैर खल्क हो गए या वो खुद खालिक हैं? क्या उन्होंने आसमानों और ज़मीन को खल्क किया? बल्कि वो यकीन नहीं रखते। क्या तेरे रब के ख़जाने उनके पास हैं या वो इन पर मुतसर्रिफ हैं? أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमानों में वो सुनते हैं, फिर लाए उनका सुनने वाला कोई वाज़े दलील। क्या अल्लाह के लिए बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे हैं? क्या आप इनसे कोई अजर मांगते हैं तो वो कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं? या उनके पास गैब का इल्म है तो वो लिख रहे हैं, या वो कोई चाल चलना चाहते हैं? तो जिन लोगों ने कुफ्र किया है चाल तो उन्हीं के खिलाफ चल गई है। أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون या उनका अल्लाह के सिवा कोई माबूद है? अल्लाह मुनज़्ज़ह है इस शिर्क से जो वो करते हैं। और अगर वो आसमान के टुकड़े भी गिरते हुए देख लें तो कहेंगे कि घने बादल थे। पस ऐ हबीब इनको छोड़ दो, हत्ता कि वो अपने इस दिन को पालें जिसमें वो बेहोश होकर गिर जाएंगे, जिस दिन उनकी चाल उनके कुछ काम ना आएगी और ना उनकी मदद की जा सकेगी। وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم और बेशक जिन लोगों ने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक पर जुल्म किया है उनके लिए इससे पहले भी रिजत में एक अजाब है, लेकिन उनकी अक्सरियत नहीं जानती। और ए हबीब, अपने रब का फैसला आने तक सब्र करो, बस आप हमारी आँखों यानी निगाहों में हैं, और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल लैल के लिए उठते हैं, और रात में भी उसकी तस्बीह करो, और सितारों के पलटने के वक्त भी यानी फजर से पहले 2 रकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى सूरह नजम। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज़ आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। कसम है सितारे की जब वो उतरा अली अलैहिस्सलाम की दहलीज मंजिल पर। तुम्हारा मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ना गुमराह हुआ है और ना बहका है। वो अली अलैहिस्सलाम के बारे में ख्वाहिश से नुत्क नहीं करता, नहीं वो कुरान सिवाय वही के जो की जाती है कि अली अलैहिस्सलाम मोमिनीन का सैयद और मुत्तकीन का इमाम है। उसे ज़बरदस्त कुव्वत वाले अल्लाह ने तालीम दी है। ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى साहिब ताकत फिर खड़ा हुआ और वो यकदम उफ़ आला पर था। फिर वो करीब हुआ तो वो हक की दलील बन गया। बस वो दोनों कमानों के फासले पर था, बल्कि उससे करीब वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम की सूरत देखी। फिर उसने अपने अब्द की तरफ वही की, जो कुछ भी वही की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। दिल ने तकजीब नहीं की जो इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों ने देखा। क्या फिर तुम उस चीज़ पर इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ते हो जिसे वो देखता है? वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى और तहकीक इसने इसे यानी अली अलैहिस्सलाम को दूसरे उतरने में भी देखा। सिदरतुल मुंतहा के पास वहां लिखा हुआ है इन्नी अनल्लाह मुहम्मदुम सफ़वती मिन खल्की व अय्यतहु बेवज़ीरिही अली इब्न अबी तालिब, बेशक मैं अल्लाह हूँ, मोहम्मद मेरी मखलूक में से मेरे चुने हुए हैं और मैंने उनकी मदद उनके वजीर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जरिए की है, जिसके पास जन्नतुल मावा है। जब नूर सिदरा पर छा रहा था जो ढांप लेता है, हबीब की निगाह न हटी और न हद से बढ़ी। तहकीक उसने अपने रब की आयात कुबरा देखी, यानी कि कायम अल्लाह ताला फरजल शरीफ के गिर्द बाकी 13 मासूमीन अलैहिस्सलाम हल्का बनाए हुए हैं। أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى क्या फिर तुम लोगों ने देखा, सोचा, लात यानी पहला और उज़ा यानी दूसरा और तीसरी एक और देवी मनात यानी तीसरा, क्या तुम्हारे लिए बेटे और उसके लिए बेटियां हैं? तब तो ये धांधली की तकसीम हुई। ये कुछ नहीं मगर चंद नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई दलील नाजिल नहीं की। वो इत्तबा नहीं करते मगर जन का, और जो नफ्स ख्वाहिश करते हैं, और तहकीक उनके पास उनके रब की तरफ से हिदायत आ गई है। क्या इंसान के लिए वही है जिसकी वो तमन्ना करे?
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى बस अल्लाह के लिए आखिरत और पहली दुनिया है। और आसमानों में कितने ही मलाइका हैं, उनकी शिफात कुछ काम नहीं आ सकती मगर उसके बाद कि अल्लाह उसको इजाज़त दे जिसे वो चाहे और पसंद करे। बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो वाकई मलाइका के मुअन्नस नाम रखते हैं। وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى और इन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं, वो इत्तबा नहीं करते मगर जन का, और बेशक जन हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं आ सकता। बस ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह मोड़ लो उससे जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ता है और वो नहीं चाहता कुछ मगर दुनिया की ज़िंदगी। यही उन लोगों का मुबल्लिग इल्म है। बेशक तेरा रब खूब जानता है कि कौन उसकी सबील से गुमराह हो गया है और वो खूब जानता है कौन हिदायत याफ्ता है। और अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, ताकि जिन लोगों ने बुराइयां की हैं वो उनको उन आमाल की जज़ा दे जो उन्होंने किए, और जिन लोगों ने अच्छे अमल किए उनको वो अच्छी जज़ा दे। الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم
المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى जो लोग कबीरा गुनाहों और फहश कामों से इज्तनाब करते हैं सिवाय ख़ताओं के, बेशक तेरा रब वसी मग़फ़िरत वाला है। वो तुम्हें इस वक्त से खूब जानता है जब उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और जब तुम अपनी माँओं के बतनों में जनीन थे। बस अपने नफ्सों की पाकीज़गी के दावे न करो, वही खूब जानता है कौन तकवा करता है। क्या फिर तुमने उसको देखा जिसने मुंह मोड़ लिया? وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى और थोड़ा सा दिया और फिर रुक गया। क्या उसके पास इल्म गैब है कि वो देख रहा है? क्या उसे इन बातों की खबर नहीं पहुंची जो मूसा के सहीफ़ों में थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में, जिसने वफा की कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान के लिए नहीं सिवाय इसके जो उसने सही की, और ये कि उसकी सही अनकरीब देखी जाएगी, फिर उसे उसकी पूरी जज़ा दी जाएगी। وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى
وأنه هو رب الشعرى और बेशक तेरे रब की तरफ इंतहा है, यानी अक्लें अल्लाह तक नहीं पहुंच सकती। और बेशक वही है जो मोमिन को हंसाता है और अदुए अली को रुलाता है। और बेशक वही है जो मारता है और जिंदा करता है। और बेशक उसी ने मुज़क्कर और मुअन्नस जोड़े खल किए हैं नुत्फ़ा से जब वो टपकाया जाता है। और बेशक दूसरी बार पैदा करना भी उसी के ज़िम्मा है। और बेशक वही गनी करता है और कनात पसंद करता है। और बेशक वही शेरा सितारे का रब है। यानी अल्लाह ने उन मुशरिकीन को बताया जो शेरा सितारे के परस्तिश करते थे कि अल्लाह इस सितारे का भी रब है। وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى और बेशक उसने आदे ओला को हलाक किया और समूद को तो किसी को बाकी न छोड़ा। और उससे कबल कौम नूह को बेशक वो सख्त जालिम और इंतहाई सरकश थे। और ऊंधी गिरने वाली बस्तियों को उसने उठा फेंका, फिर उन पर छा गया जो ढांप लेता है। बस तुम अपने रब की किन नेमतों में शक करोगे। هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا नज़ीर मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल नज़ीरों में से है। जब आलम ज़र में मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ दी। करीब आने वाली क़यामत करीब आ गई है। अल्लाह के अलावा इसको कोई हटाने वाला नहीं। क्या फिर तुम इस कलाम पर ताज्जुब करते हो और तुम हंसते हो और तुम रोते नहीं और तुम गफलत में खेल रहे हो? बस अल्लाह के लिए सजदा करो और इबादत करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर वइन
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر सूरा अल कमर। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज़ आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। सात यानी क़याम कायम अजल्लाहु ताला फ़रजल शरीफ करीब आ गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से कमर शक हो गया, और अगर वो कोई आयत मोजज़ा देखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं, यानी आसमान से आवाज़ आएगी, बेशक हक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनके शियों के साथ है, और वो कहते हैं कि मुसलसल जारी जादू है, और उन्होंने तकज़ीब की और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात का इत्तबा किया, और हर मामला अंजाम तक पहुँचने वाला है। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़्दजर हिक्मतुन बालिग़तुन फमा तुग़नि النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر और तहकीक उनके पास वो खबरें आ चुकी हैं जिनमें इबरत है, मुअस्सर हिकमत मगर तंबीहात कारगर नहीं होती। बस ए हबीब उनसे मुंह मोड़ लो जिस दिन पुकारने वाला इमाम अजल्लाहु ताला फ़रजल शरीफ सख्त नागवार चीज़ की तरफ पुकारेगा। उनकी नज़रें झुकी हुई होंगी, वो कब्रों से निकलेंगे गोया मुंतशिर होती हुई टिड्डियाँ। पुकारने वाले की तरफ दौड़ते जा रहे होंगे। काफिर कहेंगे ये दिन बड़ा मुश्किल है। كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر
وحملناه على ذات ألواح ودسر उनसे कबल कौम नूह ने तकजीब की तो उन्होंने हमारे बंदे की तकजीब की और उन्होंने कहा मजनून है और वो डांटा गया तो उसने अपने रब को पुकारा बेशक मैं मगलूब हो चुका हूं पस तू बदला ले। तो हमने मूसलाधार बारिश से आसमान के दरवाजे खोल दिए और हमने ज़मीन फाड़ कर चश्मे जारी कर दिए तो सब पानी उस अमर के लिए मिल गया जो मुकद्दर हो चुका था। और हमने नूह को तख्तों और कीलों वाली कश्ती जिस पर अनवार खमसा के नाम लिखे थे पर सवार कर दिया। تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر जो हमारी आंखों यानी ऐनुल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने चल रही थीं। इसके लिए जजा जिसका इनकार किया गया था और तहकीक हमने इस कश्ती को बतौर आयत छोड़ दिया तो है कोई जो तफक्कुर करे। बस कैसा था मेरा अजाब और मेरी तंबीहात। और तहकीक हमने कुरान को जिक्र यानी याद दहानी के लिए आसान बनाया है तो है कोई जो तफक्कुर करे। आद ने तकजीब की तो कैसा था मेरा अजाब और मेरी तंबीहात। बेशक हमने मुसलसल नहूसत के दिन उन पर सनसनाती बर्फानी हवा भेजी। تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر जो लोगों को उठाकर फेंक रही थी गोया वो खजूर के उखड़े हुए तने हों। बस कैसा था मेरा अजाब और मेरी तंबीहात। और तहकीक हमने कुरान को जिक्र के लिए आसान बनाया है तो है कोई जो नसीहत ले। समूद ने तंबीहात की तकजीब की तो उन्होंने कहा क्या हम अपने में से एक बशर का इत्तबा कर लें
तब तो हम यकीनन गुमराही और पागलपन में होंगे। ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر क्या हमारे दरमियान जिक्र इसी पर उतारा गया है, बल्कि वो झूठा और खुद पसंद है। कल उन्हें मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा और खुद पसंद है। बेशक हम ऊँटनी को उनके लिए बतौर आजमाइश भेज रहे हैं, बस उन पर नज़र रखो और सब्र करो। और उनको बता दो, बेशक पानी उनके और ऊँटनी के दरमियान तकसीम होगा, हर एक अपने पीने के दिन हाजिर होगा। फिर उन्होंने अपने साथी को निदा दी तो उसने जिम्मेदारी उठाकर तलवार ले ली और कूंचें काट डाली। तो कैसा था मेरा अजाब और मेरी तंबीहात। إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر बेशक हमने उन पर एक ही जानलेवा चिंगाड़ भेजी तो वो बाड़ बनाने वाले के खुश्क लकड़ी के टुकड़ों की तरह होकर रह गए। और तहकीक हमने कुरान को जिक्र के लिए आसान बनाया है, तो है कोई जो तफक्कुर करे। कौम लूत ने तंबीहात की तकजीब की। बेशक हमने उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेजी, सिवाय आले लूत के। हमने उनको सहरी के वक्त निजात दी। हमारी तरफ से नेमत
इसी तरह हम उसको जजा देते हैं जो शुक्र करता है। और तहकीक लूत ने उनको हमारे अचानक सख्त हमले से खबरदार किया तो उन्होंने हमारी तंबीहात में शक किया। وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ और तहकीक उन्होंने उससे उसके मेहमानों का मुतालबा किया तो हमने उनकी आंखें मोंद यानी मिटा दी। बस मेरे अजाब और मेरी तंबीहात का जायका चखो। और तहकीक सुबह सवेरे उनको अटल अजाब ने आ लिया। बस मेरे अजाब और मेरी तंबीहात का जायका चखो। और तहकीक हमने कुरान को जिक्र के लिए आसान बनाया है तो है कोई जो तफक्कुर करे। और तहकीक आले फ़िरौन के पास भी तंबीहात आईं। उन्होंने हमारी सब आयात यानी सब औसिया अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की तो हमने उन्हें पकड़ लिया ज़बरदस्त और कुदरत वाले की पकड़। أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ क्या तुम्हारे कुरैश के कुफार इन लोगों से बेहतर हैं या तुम्हारे लिए आसमानी किताबों में कोई माफ़ीनामा लिखा है? या वो कहते हैं कि हम एक दूसरे की नुसरत करने वाली जमात हैं। अनकरीब बदर में ये जमात शिकस्त खाएगी और वो पीठ फेर कर वापस हो जाएंगे। बल्कि सात यानी क़यामत उनके वादे का वक्त है और सात तबाह कुन और तल्ख तर है। बेशक मुजरिम गुमराही और पागलपन में है। जिस दिन नार में उनको घसीटा जाएगा उनके मुंह के बल सकर यानी जहन्नुम के चिमटने का जायका चखो। إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر बेशक हमने हर शय को उसकी तकदीर के साथ खल किया है, यानी दोज़खियों के आमाल के मुताबिक ही सज़ा है। और नहीं होता हमारा हुक्म मगर एक बार आँख झपकने की तरह, और तहकीक हमने तुम्हारे हम जिन्स यानी बुत परस्त लोगों को हलाक किया, तो है कोई जो नसीहत कर ले। और हर शय जो उन्होंने अंजाम दी लिखी हुई किताबों में है, और हर छोटा और बड़ा गुनाह लिखा हुआ है। बेशक मुत्तकीन यानी शियान अली अलैहिस्सलाम जन्नतों और नहरों में होंगे, सच्ची इज्जत की जगह में, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया साहिब कुदरत बादशाह के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान الشمس والقمر بحسبان सूरह रहमान अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज़ आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। रहमान, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तालीम दी। उसने अल इंसान अली अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया, उसको बयान करना सिखाया। शम्स व कमर एक हिसाब के साथ चल रहे हैं। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان और नजम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शजर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम सजदा करते हैं, और आसमान यानी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने बुलंद किया और मीज़ान यानी मौला अली अलैहिस्सलाम को कायम कर दिया, ताकि तुम मीज़ान यानी इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में हद से तजावज़ यानी नाफरमानी न करो और इंसाफ के साथ वज़न करो। इमाम आदिल अलैहिस्सलाम को मानो और मीज़ान को खसारा ना दो। इमाम का हक मारकर जुल्म न करो। और ज़मीन को उसने मखलूक़ात यानी लोगों के लिए वज़ा किया, उसमें फल हैं और खोशों वाले खजूरों के दरख्त और भूसे वाले अनाज और खुशबूदार फूलों के पौधे। فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار बस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों की यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अली अलैहिस्सलाम की तकजीब करोगे। उसने इंसान को मिट्टी के बर्तनों की तरह आवाज़ पैदा करने वाली मिट्टी से खल्क किया।